आज के वीडियो का टॉपिक है राइट अ मार्केटिंग ईमेल इन सेकंड्स यूजिंग ओपन एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ईमेल से रिलेटेड कंटेंट जो है वो क्रिएट करवा रहे हैं। आप लोग जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में है तो आप क्या न्यू न्यू प्रोडक्ट जो है लॉन्च होते होंगे, उनसे रिलेटेड आप ईमेल सेंड करते होंगे, ईमेल मार्केटिंग करते होंगे अपने कस्टमर्स के साथ कि हमारा ये न्यू प्रोडक्ट आया है वगैरह वगैरह। ओके, तो यहां पे आप मैनुअल वर्क करते होंगे। अब आपको वो मैनुअल वर्क नहीं करना है, आपको सिर्फ जाके ऑटोमेशन सेट कर देना है गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल शीट्स के बीच में। देन जस्ट आपको जाना होगा अपने गूगल शीट्स में और एक न्यू रो ऐड करनी होगी। न्यू रो में सिर्फ आपको जाके सब्जेक्ट ऐड कर देना है, आपका जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या फिर जिससे भी रिलेटेड आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं, जस्ट आप वहां पे जाके सब्जेक्ट ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उस टाइटल के थ्रू जनरेट हो जाएगा कंटेंट, ईमेल से रिलेटेड कंटेंट जनरेट हो जाएगा, जिसको आप सीधे किसी भी कस्टमर को या फिर जिसको भी आपको सेंड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और वो जो कंटेंट जनरेट होगा ईमेल का, वो ऑटोमेटिकली आपकी सेम गूगल शीट्स में अपडेट हो जाएगा एक न्यू कॉलम में, है ना, उसी गूगल शीट्स के दूसरे कॉलम में जाके वहीं पे सेव हो जाएगा। पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। आपका सिर्फ काम इतना रहेगा कि आपको जाके सिर्फ गूगल शीट्स में टाइटल ऐड करना होगा, बाकी का पूरा ऑटोमेशन खुद ब खुद रन करेगा। तो कैसे ये ऑटोमेशन सेट करना है मैं बताऊंगा, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBLY सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे। अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स वाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। राइट हैंड साइड पे क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके मैं अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे दूंगा। मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूँ गूगल शीट्स टू ओपन एआई। ओके, मैंने नाम दिया है गूगल शीट्स टू ओपन एआई, आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है मेरा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस गूगल शीट्स में जब भी किसी टाइटल को ऐड करूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो टाइटल ऐड किया है प्रोडक्ट लॉन्च ऑफ न्यू ऑर्गेनिक हेयर मास्क, तो इससे रिलेटेड मार्केटिंग करने के लिए एक ईमेल कंटेंट जो है लिख के मेरे सामने वाले इस वाले कॉलम में, बी कॉलम में आके ऐड हो जाए। जो हम ईमेल सेंड करते हैं अपने कस्टमर्स को, उसमें जो कंटेंट होता है, जब भी हमारी कंपनी का कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उससे रिलेटेड ईमेल्स हम सेंड करते हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो उसमें जो कंटेंट होता है वो हमें सोच के बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं ये ऑटोमेशन सेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करूँ और तुरंत उस टाइटल से रिलेटेड ईमेल कंटेंट जनरेट होके मेरे ये बी वाले कॉलम में आके ऐड हो जाए ऑटोमेटिकली। तो ऐसा ऑटोमेशन सेट करने के लिए मैं अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले चूज़ कर लूँगा गूगल शीट्स को, क्योंकि गूगल शीट्स में ही सारा डेटा है ना। सर्च किया, चूज़ कर लिया गूगल शीट्स को। दैन उसके बाद ट्रिगर इवेंट में चूज़ करूँगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। दैन वेबुक यूआरएल पैबली कनेक्ट ने जो दिया है उसको कॉपी करूँगा और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर दूंगा अपने पैबली कनेक्ट को गूगल शीट से। इंटीग्रेट करने के लिए चलना होगा गूगल शीट्स पे, तो ये मेरा गूगल शीट्स, क्लिक करूँगा एक्सटेंशंस पे, दैन एड ऑन्स पे, उसके बाद गेट एड ऑन्स पे। ओपन हो जाएगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा पैबली कनेक्ट वेबुक्स को और अपने पीसी में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके पीसी में नहीं होंगे सो आप कर लेना, है ना। इंस्टॉल करने के बाद अपने गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना मत भूलना। रिफ्रेश करने के बाद जब आप दोबारा एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा है पैबली कनेक्ट वेबुक्स का। आपको जाना है, उसके बाद क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपसे मांगेगा वेबुक यूआरएल, साथ ही साथ ट्रिगर कॉलम। सो वेबुक यूआरएल जो पैबली कनेक्ट ने आपको दिया है, आपको सिंपली वो कॉपी करना है, वापस आके वेबुक यूआरएल वाली फील्ड पे उसको पेस्ट कर देना है। देन ट्रिगर कॉलम। सो ट्रिगर कॉलम बता देते हैं क्या होता है। स्प्रेडशीट में जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम होता है उसको हम कहते हैं ट्रिगर कॉलम। मेरी ये स्प्रेडशीट है, इसमें जो मैंने लास्ट डेटा एंटर किया है इस स्प्रेडशीट के अंदर वो ए कॉलम में किया है। ए कॉलम के बाद जो कॉलम है उसके अंदर डेटा नहीं है, तो मेरा जो ट्रिगर कॉलम हुआ वो हुआ
ए, मेरा ए है, आपका कुछ और भी हो सकता है। क्लिक करूंगा सेंड टेस्ट पे तो इस गूगल शीट्स का जो डेटा है वो पैबली कनेक्ट के पास तुरंत सेंड हो जाएगा। चलिए, क्लिक किया मैंने सेंड टेस्ट पे, चल के चेक करते हैं पैबली कनेक्ट ने डेटा रिसीव किया कि नहीं। यस, यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया और सारी डिटेल्स हमारे सामने, जैसा कि हमने टाइटल ऐड किया था, प्रोडक्ट लॉन्च ऑफ न्यू ऑर्गेनिक हेयर मास्क, ओके, स्प्रेडशीट का नाम वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमारा वेबो क्यूआरएल एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, इस डेटा की प्रेजेंस बता रही है। हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है और इस विंडो को क्लोज कर देना है। अब एक बात बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पीसी में मल्टीपल जीमेल अकाउंट लॉगिन होंगे तो आपका कनेक्शन प्रॉब्लम करेगा गूगल शीट्स के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर कनेक्शन हो तो आप अपने इस गूगल शीट्स को या तो इनकॉग्निटो विंडो में ओपन कर लेना, तब कनेक्शन करना, या फिर अपने पीसी के मल्टीपल जीमेल अकाउंट जो है उनको लॉग आउट कर देना, केवल एक जीमेल अकाउंट लॉगिन रखना। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा जब मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया तब जाके डेटा सेंड हुआ। तो मैं चाहता हूं कि मेरे कोई इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं यहाँ पे आके टाइटल ऐड करूं तो तुरंत डेटा सेंड हो जाए पैबली कनेक्ट को। तो ऐसा हो सकता है। ऐसा करवाने के लिए आपको क्या करना है, एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है। नीचे आपके सामने ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट वेबबुक्स का, और यहाँ पे सेकंड एक ऑप्शन है सेंड ऑन इवेंट का, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब आपको सेंड टेस्ट पे क्लिक करके डेटा सेंड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट आके गूगल शीट्स में न्यू रो ऐड करनी है और तुरंत गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली डेटा सेंड कर देगा पैबली कनेक्ट को, है ना। तो इस तरह से आपको जो है करना है, ठीक है। एक बार मेक श्योर कर लेते हैं हम पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे जाके। यस, यहाँ पे राइट का साइन आ गया है, मीन्स ये ऑन हो गया है, ओके। तो अब आ जाते हैं वापस पैबली कनेक्ट पे। तो अभी हम एक प्रॉपर कनेक्शन बना चुके हैं गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट का। अब जब भी हम हमारे गूगल शीट्स में कोई न्यू रो ऐड करेंगे तो पैबली कनेक्ट इस तरह से उसकी सारी डिटेल्स कैप्चर कर लेगा। अब मैं चाहता हूं कि पैबली कनेक्ट, ये जो टाइटल पैबली कनेक्ट को रिसीव हुआ है उसकी हेल्प से पैबली कनेक्ट एक ईमेल कंटेंट जो है क्रिएट करवाए विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। तो ऐसा करवाने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करके मैं एक्शन स्टेप ऐड करूंगा और यहाँ पे चूज कर लूंगा ओपन एआई को। सर्च किया, चूज कर लिया ओपन एआई को। ओपन एआई को चूज करने के बाद एक्शन इवेंट में मैं चूज करूंगा जनरेट कंटेंट को, ओके। जनरेट कंटेंट को चूज करने के बाद क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, देन उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए मुझे टोकन चाहिए। टोकन के लिए मैं जस्ट क्लिक करूंगा यहाँ पे जो ब्लू कलर में टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर, तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, है ना। कनेक्शन करने से पहले मेक श्योर कीजिएगा कि आपका अकाउंट लॉग इन हो ओपन एआई का, तो ही आप इस पेज पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे, तो एक न्यू सीक्रेट की क्रिएट हो जाएगी जिसको मैं कॉपी करूंगा और पैबली कनेक्ट के पास आके टोकन वाली फील्ड में पेस्ट कर दूंगा। देन क्लिक करूंगा सेव पे, तो मेरा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा ओपन एआई कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड आई है सेलेक्ट एआई मॉडल की, तो यहाँ से मुझे एआई मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं चूज करूंगा टेक्स्ट डेविंसी 002, जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो दूसरा अगर एआई मॉडल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। आ जाता हूँ प्रॉम्प्ट पे। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या होता है तो ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ओपन एआई के बारे में। तो चलता हूँ अपने ओपन एआई पे, तो ये है डैशबोर्ड। क्लिक करूंगा प्ले ग्राउंड पे, तो यहाँ पे प्ले ग्राउंड ओपन हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट अ स्टोरी ऑन डॉग, ओके। यहाँ पे मैंने ये लिखा। अब क्या करेगा ना ओपन एआई, जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो डॉग के ऊपर एक स्टोरी जो है मेरे को लिख के दे देगा। चलिए, ये क्लिक किया मैंने सबमिट पे, तो आप देखना अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक स्टोरी लिखना चालू हो गई है। तो ये काम है ओपन एआई का, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट जनरेट करके हमें दे देता है वापस। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो मैं आपको बता रहा था प्रॉम्प्ट के बारे में। प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो प्रॉम्प्ट ये जो मैंने टाइटल दिया है ना, ये है प्रॉम्प्ट। व्यू कोड पे क्लिक करूंगा तो कोड की भाषा में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ प्रॉम्प्ट लिखा है, प्रॉम्प्ट इज इक्वल्स टू ये जो मैंने टाइटल दिया था, राइट अ स्टोरी ऑन डॉग। तो आप समझ गए होंगे प्रॉम्प्ट क्या है। साथ ही साथ यहाँ पे और भी सेटिंग्स हैं, मोड्स हैं। यहाँ से आप मोड्स चेंज कर सकते हैं। जिस पे भी आप कर्सर रखेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। बिल्कुल, आपको अगर किसी भी बारे में नॉलेज नहीं है तो कर्सर रख के लेफ्ट हैंड साइड में आप पढ़ लीजिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे कि मॉडल, टेम्परेचर, है ना, मैक्सिमम लेंथ। यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ मैंने 256 जो है रखी हुई है, आप बढ़ाकर 2048 तक रख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम लेंथ कहाँ काम आती है, यहाँ जो ये कंटेंट हमें जो मिला है ये सिर्फ इतना मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि मैंने जो टोकन्स की संख्या रखी है वो रखी है 256। अगर मैं इसको बढ़ा के 1000 कर दूं तो 1000 टोकन्स के अंदर का कंटेंट मुझे मिलेगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करता है और बाकी नीचे मैंने आपको बता ही दिया, अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। चलिए आता हूँ पैबली कनेक्ट पे वापस, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है मैं लिख देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे ईमेल कंटेंट जो है जनरेट करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा जो है टाइटल लिख देता हूँ, राइट अ मार्केटिंग ईमेल फॉर द, उसके बाद जो टाइटल हमें रिसीव हुआ है गूगल शीट से वो हम मैप कर देंगे। ओके, मैप करना एक टेक्निक है जिसमें हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। तो ये ट्रिगर एप्लीकेशन है, इससे हमें ये टाइटल मिला है, तो ये टाइटल हम यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जस्ट आपको ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करना है, नीचे ऑप्शन आएगा गूगल शीट्स का, क्लिक कीजिए उस पर, सारा डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइटल फाइंड करना है, ये रहा टाइटल, प्रोडक्ट लॉन्च ऑफ न्यू ऑर्गेनिक हेयर मास्क। ओके, क्लिक करके इसको हमने यहाँ पे मैप कर दिया है। जो प्रोसेस मैंने अभी करी इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी ईजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं अपनी गूगल शीट्स के अंदर कोई न्यूरो ऐड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो उस टाइम वो जो टाइटल है वो डिफरेंट होगा, सेम टाइटल नहीं होगा। तो जो भी मैं टाइटल ऐड करूंगा ऑटोमेटिकली वो टाइटल राइट अ मार्केटिंग ईमेल फॉर द के बाद आके ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये टाइटल मैंने अभी मैप किया। तो मैप करने से ऑटोमेटिकली डेटा फिल हो जाता है। बाकी का पार्ट जो मैंने मैनुअली लिखा है ये सेम टू सेम रहेगा हर प्रोसेस में, है ना। राइट अ मार्केटिंग ईमेल फॉर द प्रोडक्ट लॉन्च ऑफ न्यू ऑर्गेनिक हेयर मास्क। अगली बार जब मैं कोई न्यूरो ऐड करूंगा, दूसरा टाइटल ऐड करूंगा, तो राइट अ मार्केटिंग ईमेल फॉर द जो भी मैंने टाइटल डाला है वो आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये काम करेगा। मैक्सिमम टोकन्स यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 252। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा घटा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया है 2048 तक आप जो है टोकन्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर कुछ भी वैल्यू नहीं डालूंगा तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 256, वो अपने अकॉर्डिंग जो है ले लेगा। तो मैं यहाँ पे खुद ही डाल देता हूँ 256, ठीक है। सिलेक्ट सैम्पलिंग वैल्यू। ओके, तो सिलेक्ट सैम्पलिंग वैल्यू यहाँ पे मैंने टेम्परेचर सैम्पलिंग चूज करके रखी है, आप दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। सैम्पलिंग वैल्यू, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी को मैं स्किप करूंगा, इनमें कुछ फिल नहीं करूंगा। तो इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है 0.700, ये ऑटोमेटिकली इनमें ऐड हो जाएगी। अगर आप मैनुअली कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। स्टॉप सीक्वेंस पे आ जाता हूँ। कब आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट जनरेट होना बंद हो जाए, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस आप लिख दीजिए। तो मैं लिख देता हूँ // ##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 #
तो आप भी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको स्टॉप सीक्वेंस रखना है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ के अंदर मैंने 1 चूज़ किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ बेस्टेस्ट कंटेंट निकल के आए और सिर्फ एक ही आए। अगर आप चाहते हैं 2 अलग-अलग 3 अलग-अलग तरह के कंटेंट निकल के आए तो इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो सक्सेसफुली एक ईमेल कंटेंट जनरेट होके मेरे सामने आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लोड हो रहा है और तुरंत रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है। और नीचे स्क्रॉल करके आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार टेक्स्ट डेविंसी हेलो चॉइसेस टेक्स्ट के अंदर आपको मिल जाएगा आपका जो टेक्स्ट है हेलो वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ आवर न्यू ऑर्गेनिक हेयर मास्क दिस लग्जरियस हेयर मास्क इज मेड विद नॉरिशिंग ingredients like coconut oil, shea butter and jojoba oil to deeply condition and repair dried damaged hair etc etc। उसके अकॉर्डिंग उसने जो है पूरा का पूरा ईमेल कंटेंट हमें यहाँ पे टाइप करके दे दिया है। तो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है ओपन एआई, कनेक्शन परफेक्टली वर्क कर रहा है पैबली कनेक्ट और ओपन एआई का हमारे, है ना। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो कंटेंट जनरेट हुआ है ऑटोमेटिकली ये कंटेंट मेरे इस गूगल शीट्स के बी वाले कॉलम में ईमेल के अंदर ऐड हो जाए। ऐसा करवाने के लिए मैं नीचे आऊँगा, अपनी लास्ट एप्लीकेशन में चूज़ करूँगा दोबारा से गूगल शीट्स को, सर्च किया, चूज़ कर लिया गूगल शीट्स को, देन एक्शन इवेंट में चूज़ करूँगा हमारा अपडेट सेल वैल्यू को, ओके क्योंकि मुझे सिर्फ बी कॉलम में डेटा अपडेट करवाना है। तो मैं क्लिक करूँगा अपडेट सेल वैल्यू पे और कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। दैन उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे, दैन साइन इन विद गूगल पे, दैन अपना गूगल अकाउंट चूज़ कर लूँगा जिस गूगल अकाउंट के गूगल शीट्स में मैं वह डेटा ऐड करवाना चाहता हूँ। नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। डोंट वरी पैबली कनेक्ट इज़ 100% सेफ, ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया और जैसा कि आप लोग देख पाएंगे अभी मेरा गूगल शीट्स कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट
कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे मुझे सेलेक्ट स्प्रेडशीट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से मुझे अपनी स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें भी मैं डेटा ऐड अपडेट करवाना चाहता हूँ। तो मेरी स्प्रेडशीट का नाम है मार्केटिंग ईमेल टाइटल्स, तो ये वाली स्प्रेडशीट मैं यहाँ पे सर्च करके चूज़ कर लूँगा। ये रही, अगर नहीं मिलती तो यहाँ पे नाम से सर्च करके चूज़ कर लेता। एंड इसके अंदर एक ही शीट है, शीट 1, दैट्स वाई वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगी, जो कि हो गई है क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। देन यहाँ पे अब मुझे रेंज बतानी है, तो रेंज क्या है, बी कॉलम के अंदर मुझे डेटा अपडेट करवाना है। ये बी कॉलम में ना, बी कॉलम की सेकंड रो में, तो क्या हुआ B2। ओके, तो यहाँ पे पहले रेंज के अंदर मैं लिख दूंगा B, देन जो 2 है वो मैं मैप करूंगा, वो रो इंडेक्स मुझे मिल जाएगा गूगल शीट से। ये रहा रो इंडेक्स, क्लिक करके मैप कर दिया। इसको मैप क्यों किया, क्योंकि ये चेंज होगा, हर बार रो चेंज होगी। अभी यहाँ पे मैं कोई टाइटल ऐड करूंगा तो उसका जो कंटेंट होगा तो वो थर्ड वाली रो में ऐड होगा ना, सेकंड में नहीं होगा, तो ये भी चेंज होगा अकॉर्डिंग, दैट्स वाई मैंने इसको मैप किया। लेकिन कॉलम सेम रहेगा, बी रहेगा कॉलम में, बी कॉलम में डेटा ऐड होगा, दैट्स वाई मैंने उसको मैनुअली लिख दिया, सिंपल। तो यहाँ पे ऐड कर दिया। देन वैल्यू अब मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, जो डेटा मुझे अपडेट करवाना है वो। तो वैल्यू मुझे लेनी है अपना ओपन एआई से, क्योंकि वहीं से कंटेंट जनरेट हुआ है। ओपन एआई पे क्लिक करूंगा, ये रहा टेक्स्ट, क्लिक करके इसको यहाँ पे मैप कर दिया, सिंपल। क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो सक्सेसफुली मेरे गूगल शीट्स में अभी आप देखना तुरंत यहाँ पे ईमेल कंटेंट ऐड हो गया है, एकदम परफेक्ट वाला। और इस ईमेल कंटेंट की प्रेजेंस बता रही है कि हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली सेट हो गया है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी प्रोसेस अब ऑटोमेटिकली होगी। आना है पैबली कनेक्ट पे वापस, और नीचे आके जस्ट आपको सेव पे क्लिक कर देना है। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होने वाली है। क्या होगा ऑटोमेटिकली, मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से। अब जब भी आप अपने गूगल शीट्स में, या मैं अपने इस गूगल शीट्स में जिसका नाम है मार्केटिंग ईमेल टाइटल्स, कोई न्यूरो ऐड करूंगा और उसमें कोई टाइटल ऐड करूंगा, तो ऑटोमेटिकली उस टाइटल से रिलेटेड कंटेंट जनरेट होगा, ईमेल कंटेंट। देन ऑटोमेटिकली वो कंटेंट जो जनरेट हुआ है वो मेरे गूगल शीट्स में अपडेट हो जाएगा, सेम गूगल शीट्स के बी कॉलम में, है ना। इस तरह का ऑटोमेशन मैंने सेट कर दिया है, और अब मेरे इन्वॉल्वमेंट की इसमें 0% ज़रूरत है। मेरा सिर्फ काम कितना है कि मुझे जाके टाइटल अपडेट करना है, बस मेरा काम सिर्फ इतना है, और बाकी की पूरी प्रोसेस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खुद कर लेगा। जब तक ये वर्कफ्लो ऑन है, ये प्रोसेस होती रहेगी। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो यहां दी गई लिंक पे, जैसा कि आप देख रहे हैं पैबली फॉरम का यहां पे लिंक दिया हुआ है, यहां पे आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइस जाननी है तो इस लिंक पे जाके चेक कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।